सैटरडे एंड संडे का आपका है क्या प्लान? अगर आप सोच रहे हैं और कंफ्यूज हैं कि कहाँ जाना चाहिए आपको, क्योंकि वहाँ जाने की ख्वाहिश आपकी होगी जहाँ पर रश ना हो, जहाँ पर SOPs पर अमल दरामद करना आपके लिए भी आसान हो, खुली सी फजा हो और कोई नया स्पॉट हो। बिल्कुल, तो हम आपको सैर कराएंगे पहाड़ों के दरमियान ऐसे किले की जो बिल्कुल दीवारें चीन की जैसा है। हम बात करें किला रनीकोट की, जिससे मुतालिक अंदाजा लगाना मुश्किल है कि चूने के पत्थर से तामीर होने वाले किले पर कितनी लागत आई है और ये किला क्यों तामीर किया गया, ये भी एक मिस्ट्री अभी तक समझ नहीं। ये चूना क्यों लगाया गया? चूना क्यों लगाया गया? खैर, खंडरात से पता चलता है कि किले की इमारतें खासी अजीम रही हैं। हम जब वहाँ गए, हमने देखा, हमने एंजॉय किया, मैनी पैडी कराया, खाना भी खाया और वहाँ पर बहुत लंबा सफ़र तय करने के बाद हमने क्या देखा था? परिस्तान देखा था, परियों का तालाब देखा था। ये सारा अहवाल आपको अब दिखाते हैं। कराची से कुछ दूर अंदरूने सिंध हमने एक जगह एक्सप्लोर की, एक जगह डिस्कवर की जिसको गलत उलाम में कहा जाता है रानीकोट, लेकिन सही लफ्ज क्या है भाई? रनीकोट किला। इस किले के अंदर बहुत कुछ मौजूद है जनाब। क्या है? किले को हमने करना है आज एक्सप्लोर। दैट इज व्हाई वी आर हियर। कराची से हमें तकरीबन 3 घंटे लगे। 3 घंटे लगे। स्टार्ट का सफर बड़ा मुतमईन था, लेकिन जैसे से हम इस कोट के करीब, इस किले के करीब आते रहे तो सफर थोड़ा दुश्वार हुआ। थोड़ा सा दुश्वार हुआ ना, तो आपने घबराना बिल्कुल नहीं है। जब आप आ रहे हैं घूमने फिरने तो एडवेंचर थोड़ा बहुत तो करना पड़ता है। गाड़ियाँ यहाँ तक पहुँची हैं जनाब, और जब इस किले से मुतालिक हमने पढ़ने की कोशिश की, जानने की कोशिश की, यहाँ मौजूद लोगों से बात करके हमने ये समझने की कोशिश की कि इसकी तारीख क्या है, इसकी तारीख क्या है, तो हमें पता चला कि इसे रिजेंबल किया जाता है द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना से। यस, दीवारे चीन से इसे रिजेंबल किया जाता है। इसे कहा जाता है दीवारे सिंध, ग्रेट वॉल ऑफ सिंध। अब ये तामीर क्यों हुई थी, इस पर आज भी एक बड़ा सा सवालिया निशान है। कहा यह जाता है कि शायद दुश्मन के हमलों से बचने के लिए इसे तामीर किया गया। ये भी कहा जाता है कि यहाँ पर मुख्तलिफ मोर्चे बनाए गए जो कि इस चीज़ की निशानदही करते हैं कि उस जमाने में जब ये तामीर किया गया हमले ज्यादा होते थे। और कहा यह भी जा रहा है कि इससे मुताल्लिक के बहुत ही कदीम है, ये दुनिया का सबसे बड़ा किला इसे कहा जाता है। और इससे मुताल्लिक ये भी कहते हैं कि एक तरफ पहाड़ ने नेचुरली डिफेंस दिया हुआ है, बाकी 3 अतराफ इसकी दीवारें हैं, 4 इसके मरकजी दरवाजे जहाँ से हम दाखिल हो सकते हैं। लेकिन हम दाखिल होंगे सन से, यानी उस दरवाजे का नाम है सन। यह मकाम भी है जहाँ से दरवाजे, इससे हम दाखिल होंगे और फिर एक्सप्लोर करेंगे। जब दीवार की हम लेंथ की बात करें तो कहा जाता है कि जो सबसे लंबी इसकी दीवार है वो तकरीबन 30-32 किलोमीटर 32 किलोमीटर है, यानी इतनी लंबाई पे दीवार है और इतने वसी और अरीज रकबे पर यह किला फैला हुआ है। यहाँ पर चश्मा भी है जो कि कुदरती है। यानी अगर कोई बाहर से हमला कर रहा है तो उसके पास एक महदूद जो है उसके पास वसाइल होंगे, लेकिन जो अंदर है उनके पास नेचुरल वसाइल हैं। ये जिस वक्त में तामीर किया गया, इसकी फ़न तामीर को देखकर अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि इसका मटीरियल कितना ज़बरदस्त था। तभी पाकिस्तान और दुनिया के बेहतरीन किलों में इसका शुमार होता है। इसको एक्सप्लोर करते हैं, मज़ीद जानते हैं कि सिंध की सकाफत कितनी यहाँ छुपी है, इसके सीने में कौन से ऐसे राज हैं। यस, और कितने गोट हैं यहाँ पर जो कि इस किले के अंदर मौजूद हैं, कौन कौन यहाँ पर रहता है, और टूरिस्ट यहाँ पर जो आते हैं उनके लिए फैसिलिटीज़ कितनी बेहतर हो चुकी हैं। सिंध गवर्नमेंट ने यहाँ पर क्या काम किया, बिकॉज जब भी हम किसी टूरिस्ट स्पॉट की बात करते हैं हम ज़रूर ये कहते हैं कि हुकूमत ने काम नहीं किया, इंतज़ामिया सो रही है, लेकिन लगता है कि इंतज़ामिया जागी, सिंध हुकूमत ने कुछ काम किया, सयाहत को फ़रोग दिया, सयाहत को फ़रोग दिया जिसकी पाकिस्तान में बेहद ज़रूरत है। हम देखते हैं कि KPK हो जाए, पंजाब हो जाए, वहाँ पे सयाहत के हवाले से बड़े काम होते हैं। तो हमने कहा कि भाई सिंध की भी कोई बात ऐसी ज़रूर है जिसपे काम हो रहा है, वो है सयाहत। एग्जैक्टली। चलिए फिर अब चलते हैं आगे। लेट्स एक्सप्लोर रनीकोट फोर्ट। स्टे विद मी। आ जाए। रनीकोट एक्सप्लोर कर रहे हैं और इन्हीं पत्थरों पे चलते चलते मेरी कोट की जानिब जा रहे हैं। रास्ते में आ गया ये पानी का चश्मा, गुजरना है इससे लाजमी। गाड़ी तो गुजर जाएगी, हम भी गुजरेंगे पैदल, क्योंकि जब यहाँ पर आए हैं थोड़ा सा एंजॉय करेंगे। इस पानी में कुछ खास है, इस पानी में क्या ट्रीट है ये हमें बताएंगे महक, क्योंकि वो पहुंच चुके हैं, जूते उतार के वहां पर बैठी हुई हैं। चलते हैं उनकी तरफ।
जी तो श्वेब, जैसे कि आपने जिक्र किया कि इस चश्मे को क्रॉस के बगैर आप रनीकोट की जानिब नहीं बढ़ सकते, तो मेरे पैर इस चश्मे में हैं और चश्मे का पानी बहुत ठंडा है। इसके साथ साथ इस चश्मे के अंदर ढेर सारी मछलियाँ हैं, छोटी छोटी सी मछलियाँ हैं और मेरे पाँव का वो पेडिक्योर कर रही हैं, यानी जितनी डेड स्किन है वो सारा खा रही हैं। ये वो मछलियाँ हैं जो कि पूरी दुनिया में जब आप फ़िश पेडिक्योर कराते हैं तो यही मछलियाँ इस्तेमाल होती हैं उस फ़िश पेडिक्योर में, और बेतहाशा पैसे देकर, इवन पाकिस्तान में भी फ़िश पेडिक्योर बहुत ज़्यादा महंगा होता है। इस्लामाबाद हो, कराची हो, लाहौर हो, जहाँ जहाँ से ख़वातीन फ़िश पेडिक्योर कराती होंगी उन्हें अंदाज़ा होगा। लेकिन यहाँ पर आप थोड़ा कठिन मरहला तय करके आते ज़रूर हैं, लेकिन ये सहूलत आपको मुफ्त मिलती है। यानी मछलियाँ आपके पैर का बड़े प्यार से, बड़े अच्छे तरीके से पेडिक्योर करती हैं। जैसे कि आप देख भी रहे होंगे मेरे पाँव अंदर है, कभी बाहर आ रहे हैं। मैनिक्योर भी करा सकते हैं, हाथ भी रख सकते हैं आप। तो आगे भी बहुत सारी चीज़ें हैं, आगे चलते हैं, रनीकोट को मज़ीद डिस्कवर करते हैं। हम अक्सर ये बात करते हैं कि टूरिस्ट स्पॉट पर हुकूमत की तवज्जो नहीं है, इदारों की तवज्जो नहीं है। तो ये क्या है जनाब, ये तवज्जो है, सिंध हुकूमत की तवज्जो है। हम इस वक्त रनीकोट के बिल्कुल सेंटर पॉइंट पर मौजूद हैं और रनीकोट रिजॉर्ट के गेस्ट रूम्स हैं। यहाँ पर 8 गेस्ट रूम्स हैं, फैमिलीज आ सकती हैं, स्टे करने का बेहतरीन निज़ाम है। यानी अगर आप बहुत ज़्यादा पैसे खर्च करके किसी और जगह पर, किसी और मुल्क में जाते हैं फॉर टूरिज़म, तो ये बहुत करीब है, बहुत दूर नहीं है, बहुत आसानी से आप पहुंच सकते हैं। रास्ता बहुत अच्छा नहीं तो बहुत ख़राब भी नहीं है, हम गाड़ी पे यहाँ पे पहुँचे, आराम से यहाँ पर पहुँचे हैं। बेहतरीन इंतज़ाम है, खाने पीने का बड़ा अच्छा सा उसको मैनेज किया जा रहा है। और आगे चल के दिखाते हैं, कॉटेज भी आपको दिखाते हैं। जी तो एक और दरवाज़ा मैंने खोला और इस दरवाजे को खोलने के बाद मैं आ गई हूँ रेस्ट हाउस जगह पर, जहाँ पर बहुत सारे रूम्स आपको नज़र आएंगे। यहाँ पर आपको ये टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि सफाई का निज़ाम कैसा है। सफाई का बेहतरीन निज़ाम है, इंतज़ामिया ने खूब जिम्मेदारी के साथ अपना काम किया है। सोफ़ाज़ यहाँ पर मौजूद हैं, टेबल्स लगी हैं। अगर आप रेस्ट कर करके थक चुके हैं तो आप सोफ़ाज़ पे भी आके बैठ सकते हैं, चाय पी सकते हैं। जब लोग रनीकोट में आएँ इसको एक्सप्लोर करने के लिए, तो इस चीज़ की टेंशन ना लें कि यहाँ पर खाने का निज़ाम अच्छा नहीं है। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि यहाँ पे एक रेस्टोरेंट है जहाँ पे अच्छा खाना मिलेगा। यहाँ पर रेस्ट हाउसेस हैं जहाँ पे बेहतरीन और बड़े मुनज़्ज़म रूम्स हैं। तो जनाब वो रेस्ट हाउस जो कि 2018 में बनाया गया, यहाँ पर बहुत सारे कमरे मौजूद हैं। इन कमरों में बहुत सारी सहूलियात है कि अगर आप अपने शहर से, अपने घर से दूर हैं तो घर जैसा माहौल है यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सफाई का कितना ख्याल है। वॉशरूम है यहाँ पर जहाँ पर प्रॉपर पानी आता है, वॉशरूम का प्रॉपर निज़ाम है। यहाँ पे पंखे भी हैं, एसी भी है, लाइट का कोई मसला नहीं है। तो जब आप रनीकोट आएंगे, रनीकोट एक्सप्लोर करने की बात करेंगे, तो आपने ये टेंशन नहीं लेनी है कि आपने आराम कहाँ करना है, आपने अपनी थकावट कैसे उतारनी है, क्योंकि यहाँ पे प्रॉपर एक इन्होंने इंतज़ाम किया हुआ है, बड़ा मुनज़्ज़म, बड़ा ऑर्गेनाइज रूम को सेट किया हुआ है। पहाड़ की इस चोटी पर गेस्ट रूम्स, और यहाँ पर जो गेस्ट रूम्स जिनकी हम बात करें, 4000 रुपये में एक रूम बुक कराया जा सकता है। आराम से 4 लोग वहाँ पर रह सकते हैं। और जो मेरे अकब में आप देख रहे हैं कॉटेज, हनीमून स्वीट भी कह लेते हैं इनको, 6000 रुपये इनका रेंट है पर नाइट। यहाँ पर 8 लोग भी रह सकते हैं। यहाँ पर किचन भी साथ अटैच है, वॉशरूम ज़ाहिर है डेफिनेटली अटैच है। एक ऐसे स्पॉट पर है ये, एक ऐसी चोटी पर है जहाँ से हर तरफ का नज़ारा बड़ा खूबसूरत, बड़ा शानदार है। लेकर चलते हैं अब आपको आगे। कराची हो या बड़े बड़े शहर जहाँ शोर होता है, जहाँ से छुट्टी लेने का दिल करता है, किसी ऐसे पुरफज़ा मकाम पे जाने की ख्वाहिश होती है जहाँ पे खामोशी हो, सुकून हो और ऐसा माहौल हो कि जहाँ बैठकर फैमिली के साथ भी अच्छा वक्त हम स्पेंड कर सकें। कभी दिल करता है ख़ुद से बात भी कर सकें, अच्छे लम्हात गुजार सकें। दिस इज़ ब्यूटिफुल स्पॉट। और यहाँ पर 3 गोट हैं, तकरीबन 60 से 70 ख़ानदान आप कह लीजिए जो यहाँ पर रहते हैं, स्कैटर्ड है जो यहाँ पर रहते हैं लोग। और उनका जो ज़रिया मौश है उससे मुताल्लिक़ अगर हम बात करें तो भेड़ बकरियाँ पालना है। बहुत सी बकरियाँ लोगों ने यहाँ पे पाल रखी हैं और ज़ाहिर उनकी खुराक है ग्रीनरी, तो ग्रीनरी है यहाँ पर। ज़बरदस्त लश ग्रीन व्यूज़ हैं यहाँ पर। जिस पहाड़ की चोटी पर इस वक्त हम मौजूद हैं, हम लेकर चलेंगे आपको नीचे भी, क्योंकि उस ग्रीनरी के भी पार एक बहुत ज़बरदस्त जहाँ है जिससे मुताल्लिक़ कहते हैं कि वहाँ पर परियाँ रहती हैं। तो ये परियाँ कहाँ रहती हैं, वहाँ पर आपको लेकर चलते हैं इसी ग्रीनरी से गुज़रते गुज़रते।